और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी के धुआंधार प्रचार से सपा की चुनौती बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कोई भी चुनावी रैली अभी तक नहीं की है। अखिलेश यादव का प्रचार प्लान भी अब तक फिक्स नहीं हुआ है। सीएम योगी अब तक 6 चुनावी रैलियां कर चुके हैं। आज भी सीएम योगी की 3 जगहों पर जनसभाएं होने जा रही है और ऐसे में जो प्रचार चल रहा है भाजपा की तरफ से, सीएम योगी के धुआंधार प्रचार से समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक एक भी चुनावी रैली नहीं की है। अखिलेश यादव का प्रचार प्लान भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। सीएम योगी जहां अभी तक 6 चुनावी रैलियां कर चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने एक भी रैली अभी तक नहीं की है और आज भी वहां सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जगहों पर जनसभाएं होने जा रही है। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, मैदान में पहुंचेंगे, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट पाने की अपील की जा रही है। और शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेश, जहां देखा जा रहा है कि सीएम योगी लगातार मैदान में उतर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा से अखिलेश यादव पे नजर ही नहीं आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सोनिका अगर बात करें तो अब तक जब से निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 6 जिलों का दौरा किया। सबसे पहले पश्चिम में गए, उसके बाद अवध क्षेत्र को मथा और इसके बाद यानी 2 दौरों में 3-3 जिले एक दिन में, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री फिर से ब्रज क्षेत्र में नजर आएंगे। 3 जिले वहां पर वो कवर करेंगे और एक और खास बात, सिर्फ 3 जिले कवर नहीं करेंगे बल्कि अब यहाँ 3 जिलों का दौरा करके लखनऊ लौटेंगे, तो लखनऊ में एक और सभा उनकी होने वाली है डालीगंज क्षेत्र में, यानी लखनऊ में तो उनकी एक और सभा हो जाएगी। कुल 10 कार्यक्रम। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब तक ना तो कोई कार्यक्रम सभा रैली हुई है और ना फिलहाल कोई उनका कार्यक्रम आगे के लिए जारी हुआ है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना पीछे चल रहे हैं अभी इन चीजों से। दूसरी चीज आप देखिए तो सिर्फ सीएम योगी नहीं बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री सब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अब तक कोई भी कार्यक्रम, रैली, सभा उनकी नजर नहीं आई है। और दूसरी चीज इसके अलावा आप देखिए तो सिर्फ सपा ही क्यों, बसपा और कांग्रेस को भी आप देख लीजिए तो वहां पर भी चाहे बसपा की सुप्रीमो की बात की जाए, मायावती की, वो कहीं अभी नजर नहीं आ रही प्रचार में। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वहां पर भी प्रचार को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में एक्टिव रही थी उनकी कहीं मौजूदगी नहीं दिख रही। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। प्रदेश स्तर पर अगर बात करें तो हाँ, प्रांतीय अध्यक्ष कुछ कार्यक्रमों में जरूर पहुंच रहे। तो देखना ये होगा कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसको हटाने के लिए लोकसभा में सभी विपक्षी दल एकजुट होने को तैयार हैं, तो आखिर क्यों निकाय चुनाव को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि इस निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, एक रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है। खुद सपा के नेता ये कहते हैं कि ये हमारे लिए 2024 का एक रिहर्सल है, लेकिन अगर ये रिहर्सल है, अगर ये सेमीफाइनल है, तो आखिर क्यों वो सक्रियता समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आ रही? क्या इस तरह से भाजपा जैसे दल का, सत्ताधारी दल का सामना किया जाएगा जो लगातार जीता है? और एक सवाल अब उठने लगा है कि कहीं सपा जो है आजमगढ़ और रामपुर वाली कहानी फिर तो नहीं दोहरा रही। जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि वहां पर अखिलेश यादव खुद प्रचार करने नहीं गए थे। आजमगढ़ का जो मार्जिन था वो तो बहुत ही कम वोट से हारनी पड़ी थी उस सीट को, और तब ये चर्चा उठी थी कि अगर जहां दावा किया जा रहा था कि चाचा भतीजे एक साथ मैदान में उतरेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे अखिलेश यादव। ये बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए हो सकती है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।